सो हे एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो पे गैस मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कमेंटेड वीडियो है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कमेंट्स मुझे इंग्लिश को लेके हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स है या फिर जो मतलब जिनको आप कह सकते हो प्रीलिम्स में कहो, मेंस में कहो, 2-4 नंबर से ज़्यादा आते नहीं है। कई बार प्रीलिम्स रुक रहा है जस्ट इंग्लिश के वजह से, कट ऑफ नहीं क्लियर हो पा रहा है या फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर बाकी आपको प्रेशर हो जाता है रीजनिंग मैथ्स में। कई बार आपका मेंस क्लियर नहीं हो पाता ड्यू टू जस्ट सेक्शनल इन इंग्लिश। ठीक है, तो खुल के बात करेंगे। ये बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस, आप कैसा भी एस्पिरेंट हो, आपके लिए ये यूजफुल होगा। ध्यान से देखना इस वीडियो को, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो की तरह आप देख के उसको स्किप मत कर देना। ध्यान से देखना एंड कोशिश करना कि मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को अपना डे टू डे लाइफ में यूज़ करो, चीज़ को करो, प्रैक्टिकली दिल से लो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे चीज़ जो आप सीख नहीं पाते हो जस्ट इसी वजह से क्योंकि आप उसको दिल से नहीं लेते हो, तो फिर वही आधा अधूरा रह जाता। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। देखो, पहली चीज़ ये है, अगर बात करें मेनली प्रीलिम्स की, तो 3 भाग में बांटा गया है आपका जो प्रीलिम्स सेक्शन है, स्पेशली रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब। ठीक है, बाकी अगर बात करें मेंस का, वही ऑलमोस्ट सा सीन है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन से आपको देखने को मिलते हैं, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली बहुत कम ग्रामर देखा जाता है। एंड वर्ड मीनिंग तो भर भर के होते हैं, 4-5 तो वर्ड मीनिंग ही होते हैं या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स ही होते हैं जो आपको मेंस क्लियर कराता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, रीडिंग से शुरू करते हैं। देखो, ये मेरा पहले मैं बता दूं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडिटोरियल जिनको एकदम से बिल्कुल समझ में नहीं आता, बहुत टफ लगता है एडिटोरियल या फिर कोई चीज़ को पढ़ना समझना, लाइक इस पर क्या लिखा हुआ है, पैसेज में क्या कह रहा है। ठीक है, तो शुरू करते। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ से आपको 2 फायदा होने वाला। पहला फ़ायदा ये है कि आपका वोकैब इसी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आपकी रीडिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो मेंस क्लियर करना चाहो या प्रीलिम्स क्लियर करना चाहो। मेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप समझ रहे हो, बिना रीडिंग कम्प्रिहेंशन के आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। देखो, मैंने एक यहाँ पे कुछ पेपर कटिंग कर रखा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का था, कहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कहीं पे आप देख सकते हो द हिंदू का भी है, ये आप देख सकते हो। तो आपको ऐसी एक नोटबुक बनानी है, ऐसा एक नोटबुक बनाना है। आप यहाँ पे ये लाइन वाला है, आप प्लेन ब्लैंक शीट भी ले सकते हो, ब्लैंक कॉपी जो आती है। ठीक है, इस पर आपको कर लेना है एक साइड में एडिटोरियल का कोई जो आपको बहुत पसंद है, जो टॉपिक आपको लगता है कि चलो मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ इस टॉपिक को, आपको इधर चिपका लेनी है। एंड यहाँ इसको कोशिश करना है 2 से 3 रीडिंग करने की, 2-3 रीडिंग आपको करना पड़ेगा। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा है विदड्रॉ फ्लेक्सी प्राइसिंग ऑफ रेलवे फेयर्स। ठीक है, उसके बाद ऐसे टॉपिक जो आपको थोड़े थोड़े लगे कि हाँ ये पॉसिबल है मेरे लिए समझना, लाइक यहाँ प्रेज मीन्स प्रेसिडेंट, नॉट मीन्स सहमति देने टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन जीएसटी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या कर, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ये पुराना है गैस, जब मैं प्रिपरेशन करता था तब की है, 4 साल पुरानी है, 4-5 साल पुरानी चीज़ है ये, ऑलमोस्ट 5 साल से ज़्यादा ही हो गया, 5 साल के आसपास। ठीक है, तो ये आपको नोट ऐसे बना लेनी है एंड इसको इधर करके देखो, यहाँ पे अंडरलाइन 3 रीडिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ देख सकते हो, मैं स्लाइड भी लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 वर्ड्स है, 7 वर्ड्स है, 10 वर्ड्स है जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, वो आपको लिख लेनी है यहाँ पे। ठीक है, लाइक असेंट, रेज्यूम, सेस, सब्ज्यूम, सॉरी, रेटिफिकेशन, इनकॉर्पोरेशन, ये सारे वर्ड्स मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने इसको लिख लिए थे। ये चीज़ आपको करते रहना है। देखो, मैं करते रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, ये एक पेपर कटिंग है, यहाँ पे है आइज ऑन ट्रम्प फाउंडेशन, एनवाई अटॉर्नी जनरल ऑपोजिट प्रोब। ठीक है, ये करते करते देखो, अगर जब तक आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा टिपिकल होता है, वो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो अगर वो चीज़ समझोगे नहीं तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कैसे। तो आपको सबसे पहले ये वर्ड मीनिंग्स लिख लेना है यहाँ पे दूसरे पेज पे, ये इसी का ही पार्ट है। इधर पेपर कटिंग, इधर इसके वर्ड मीनिंग, या आपको जो भी थोड़ा बहुत लगे कि हाँ कुछ लिख लेता हूँ इंपॉर्टेंट सा, उससे रिलेटेड वो लिख सकते हो। ठीक है, इससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी। शुरू में थोड़ा लगेगा बहुत टफ है,
इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें करना मुझे बेवकूफ़ी लगता था शुरू में। मेरे जो टीचर कहते थे ये चीज़ करने के लिए, मैंने सोचा यार क्या ये ड्रामा है, क्या ये सब चीज़ करके क्या फ़ायदा। बट मुझे आफ्टर 3 मंथ्स इनफैक्ट मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि जो वर्ड है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या फिर जो थीम है वो पेपर में रिपीट होता है। आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा कि वो रिपीट मोड में जाता है। ऐसा ही होगा आफ्टर 6 मंथ्स यू विल फील, जब आप मेंस का पेपर लिख रहे होंगे या फिर प्रीलिम्स दे रहे होगा, आपको मजाक लगेगा। प्रीलिम्स तो बहुत मजाक ही लगेगा क्योंकि 4-5 वर्ड्स आपके वहीं से मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ जो मैंने 1000-1500 के आसपास, 2000 के आसपास मैंने वर्ड स्टॉक किए थे एंड 1000 के आसपास तो मुझे एकदम से दिमाग से याद है वो सारे वर्ड्स। अभी भी मैंने 5 साल पहले वो डायरी बनाई थी। ये दूसरा डायरी है जो मैंने बनाया था, ये आप देख सकते हो, छोटी सी डायरी है। एक और छोटी डायरी है गैस, मैंने वो उस पर 6-7 लेक्चर्स भी बनाए हैं, बट अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो ख़त्म हो गया था तब जाके मैंने ये बनाया था। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग आई यूज टू डू। ये डायरी मैंने बनाई थी, यहाँ पे मैंने पेपर पे जो अच्छे वर्ड्स मुझे लगते थे उसे मैं नोट डाउन कर लेता था एंड अलग एक डायरी बनाई थी फॉर वर्ड मीनिंग्स ओनली। ये पूरी डायरी भरी है, भरी की भरी, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं। ये बचपन की डायरी है, मेरी स्कूल डायरी है, आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट, पैट्रन, क्लैड मीन्स ढका हुआ, एनसीसी, प्रभावशाली, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो रिपीटेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीज़ फॉर रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। ठीक है, अब आते हैं ग्रामर पे। ये तो एक पोर्शन हो गया। ग्रामर पे आपको ले लेनी है रेनन मार्टिन की एक बुक आती है रेड कलर की कवर की, मेरे पास अभी पता नहीं कहाँ रखा है वो। तो ग्रामर वाज लाइक मैंने उसी से किया था। बाकी अड्डा 247 का एक ऐप आता है, वहाँ पे बहुत सारे क्विज आपको देखने को मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको शिद्दत से लगाया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 15 क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है फ़ोन पे यूज़ करना एंड प्रैक्टिस करना। लाइक आप कभी भी फ्री हो तो थोड़े थोड़े वहाँ से ट्राई कर लो, कभी कहीं बैठे हो फालतू के तो उससे कर लो, तब कर लो। ठीक है, इसके साथ साथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लाइक मॉक्स बहुत ज़्यादा मैं लगाया करता था। उस पर प्रीलिम्स के मॉक्स जो होते थे, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना उस चीज़ का, कहाँ मैंने गलतियाँ की, जो मुझे लगता था कि मेरा स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती नहीं थी, वीकनेस पे फोकस करना चाहिए था, मतलब करता था। लाइक पारा जंबल्स, ये मेरा वीक पॉइंट हुआ करता था, तो पारा जंबल के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं छोड़ दिया करता था प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मॉक लगाते रहनी है एंड कोशिश करना है कि अगर इससे भी ज़्यादा वीक है आपकी ग्रामर, बहुत ज़्यादा वीक है, फिर चैप्टर वाइज भी आपको थोड़ा हो सके तो पढ़ना पड़े। लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या है, जिरंड क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, ये थोड़े थोड़े आपको अलग से क्लासेस लेने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। धीरे धीरे आपको अपनी जो एडेप्टेबिलिटी है, जहाँ लगता है कि आपको ज़्यादा वर्क करना चाहिए, उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। बाकी किसी और टॉपिक को लेके, कोई डीप टॉपिक को लेके आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।